अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सलावत। ग़ालिबन ज़वाल हो चुका है और बहरहाल आगे आयत है। आइए बहस शुरू होती है। आप आगे इधर आ जाए जरा सा, वरना कभी तुम भी इधर ही आ जाते कहीं। ए लोगो, या युहन्ना से लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने बेशक हमने तुमको पैदा किया मर्द और औरत से। या युहन्ना इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें मर्द औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें करार दे दिया शाखों में, कुनबों में, कबीलों में, कुटुंबों में। लितआरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जा सको। हमने तुम्हें पैदा किया है और हम ही ने तुम्हें ख़ानदानों में करार दिया है। यानी जो पैदा करने वाला है वही कबीला बंदी करने वाला है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो मेरे साथ रही। जिसने पैदा किया है, जिसने पैदा किया है, ये आप देखें कि किस लहजे में परवरदिगार गुफ्तगू फरमाता है। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें पैदा किया है। ज़रा लहजे की सलाबत को देखें कि किस लहजे में माबूद फरमाता है हमने तुम्हें पैदा किया है। माबूद जब तू पैदा करने वाला है तो ये कहने की ज़रूरत ही क्या है कि हमने पैदा किया है। उसने आवाज़ दी ये दुनिया है, यहाँ नए नए फ़लसफ़ी पैदा होंगे। हो सकता है कोई फ़लसफ़ी ये कह दे कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? इसका वॉल्यूम कम कर। इसका सही है, मेरा ख्याल वॉल्यूम कुछ ज़्यादा है। हाँ है ना, तो वॉल्यूम कम करें इसका। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है। इन्ना, हमने, खलकनाकुम
पैदा किया है तुमको, हमने तुमको पैदा किया है। तुम ये न समझ लेना कि तुम खामखा वजूद में आ गए हो, तुम्हें कोई वजूद देने वाला नहीं है। नहीं, ये दुनिया के फलसफी अगर ये बात कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। तुम हादसे की पैदावार नहीं हो, हमारे मंसूबे का हिस्सा हो। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाए। तुम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गए हो, तुम यूं ही वजूद में नहीं आ गए हो, तुम ऐसे ही नहीं पैदा हो गए हो, बल्कि हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें पैदा किया है। और अगर तुम ये कहते हो कि मर्द औरत का मिलना, शादी का होना, उनका निकाह के बाद मिल जाना, उससे अफजाइश नस्ल होती है, तो इस फलसफे को ताक पे रख देना। नस्ल पैदा करना तुम्हारा काम नहीं है, यह हमारा काम है। और अगर ऐसा होता तो फिर हर शादी के नतीजे में बच्चे होते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, मेरे साथ रहे। हर शादी के नतीजे में औलाद होती, मगर हर शादी के नतीजे में औलाद नहीं होती। कहीं औलाद नहीं होती, कहीं बहुत होती है। तवज्जो है, न देना भी उसका इख्तियार है, बहुत देना भी उसका, बहुत देना भी उसका इख्तियार है। तुम ये न समझ लेना कि तुम खुद ब खुद वजूद में आ गए हो, तुम खुद ब खुद वजूद में नहीं आए हो, बल्कि हमने तुम्हें पैदा किया है। इस हम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारे इख्तियार को देखो कि हमने तुम्हें कान दे के पैदा किया, आंखें दे के पैदा किया। हमने ये आंखें, कान, हाथ, पाँव सब बेकार हो जाते अगर हम तुम्हें अक्ल जैसी दौलत न देते। इसलिए कि दीवानगी का नाम बशरियत नहीं है, अक्ल की मेराज का नाम बशरियत। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो मेरे साथ रहे। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें पैदा किया है, हम तुमको पैदा करने वाले हैं। तो तुम ये न समझ लेना कि तुम खुद ब खुद वजूद में आ गए हो। तुम्हारा वजूद जाती नहीं है, ये हमने तुम्हें पैदा किया है, हम तुम्हें वजूद देते हैं। तो अब यहाँ पर शादी करने के बाद मैं नतीजा दे रहा हूँ कि शादी करने के बाद माँ बाप मुतमईन न हो जाएं कि हमने शादी कर दी है, बच्चे भी हो जाएंगे। नहीं, इन्ना खलकनाकुम, हम तुम्हें पैदा करते हैं। अगर शादी हो जाए तो 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो कि तुम कामिल हो गए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो कि तुम कामिल हो गए, और बच्चे हो जाए तो फिर शुक्राना अदा करो कि नस्ल कामिल हो गई। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए। इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम खुद ब खुद वजूद में नहीं आए। और अगर यही फ़लसफ़ा है और यही थ्योरी है कि साहब इंसान की शादी होती है तो बच्चे होते हैं, तो मैंने अभी अर्ज़ किया, तो फिर हर शादी के नतीजे में बच्चा होना चाहिए। सिस्टम यही है, सिस्टम यही है। हर शादी के नतीजे में, फिर चैलेंज करता हूं सिस्टम को कि शादी के नतीजे में नहीं, अगर पहला लड़का होता है तो सबके यहां लड़का हो, लड़का हो रहा है तो सबके यहां लड़का होना चाहिए, लड़की हो रही है तो सबके यहाँ लड़की होना चाहिए। नहीं, किसी के यहाँ रहमत आ रही है, किसी के यहाँ नेमत आ रही है, उसने नेमत से भी तुम्हें नवाजा है, रहमतों से भी तुम्हें नवाजा है। सोचो वो कितना बड़ा रहीम है कि उसने खुद अपनी रहमत को रहमत दी। नहीं नहीं, इस फलसफे पे गौर फरमाए। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है। कायनात का सबसे बड़ा इंसान, कायनात का सबसे बड़ा इंसान, और ऐसा इंसान जिसे सैयदुल अंबिया कहा जाता है, कायनात का सबसे बड़ा इंसान
हद ये है कि नबियों में भी बड़ा है। अरे नहीं नहीं, एक तब सलावत पढ़े मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी कायनात से हिदायत के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया वो 1,24,000। इतनी बड़ी मखलूक से जिन लोगों को हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने लिए चुना। अरे खानदान का होना और बात है, अल्लाह का होना और बात है। अल्लाह ने अपने लिए चुना, अपने लिए मुंतखब किया, अपने लिए इंतखाब किया। कितने का? 1,24,000। और 1,24,000 में अल्लाह ने फिर इंतखाब किया। अरे सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे साथ रहे, बहुत दूर जाना है। अल्लाह ने इंतखाब किया, 1,24,000 को मुंतखब किया आलमीन के ऊपर। उनमें भी इंतखाब किया, रसूल बनाए। उनकी तादाद 313। नहीं, गौर करें, मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं, अजीब बात कहने जा रहा हूं कि उनकी तादाद 313। और ये 313 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह को 313 का अदद बहुत पसंद है। रसूल 313। जंगे बद्र के सहाबी, अरे नहीं, गौर ही नहीं किया। जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग है, इस्लाम की पहली लड़ाई है, इस्लाम का पहला जिहाद है, इस्लाम की पहली लड़ाई जंगे बद्र है। जंगे बद्र के अंदर 313 लोग थे जो रसूल की तरफ से लड़ने आए थे। अरे बहुत दूर ले जाऊंगा एक ही जुमले में। 313 रसूल, 313 रसूल, 313 बदरी सहाबी, 313। और जब इमाम आखिर तशरीफ लाएंगे, हाय हाय, तो आपके असहाबे खास 313। यानी मैं कहता हूं जंगे बद्र में सहाबी कितने? रसूल के साथ जिन्होंने जंग की वो कितने? और आखिरी जो आएंगे आखिरी इमाम के साथ 313। जुमला जिंदगी भर याद रखने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि यानी जंगे बद्र में 313, इमाम की आमद पे 313, यानी इस्लाम जहां से चला था वहीं पर आके ठहर गया है। अली हैदर है। आलम से अल्लाह ने जिन्हें मुंतखब किया वो 1,24,000, 1,00,000। उन 1,24,000 में जिन्हें मुंतखब किया वो 313 में फिर इंतखाब हुआ। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं। 313 में फिर इंतखाब हुआ तो बड़े रसूल 5। अरे गौर करें भाई, क्या कह रहा हूं। रसूल 313 में इंतखाब हुआ तो बड़े रसूल 5। इन बड़ों में इंतखाब हुआ, अरे कमाल है, इन बड़ों में इंतखाब हुआ तो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। मैं लफ्ज बदल रहा हूं। पूरी कायनात को हिदायत के लिए जो अल्लाह ने दिए वो 1,24,000। उनमें जो इंतखाब होके दिए वो 313 में जो इंतखाब होके दिए गए वो 5 में जिन्हें मुंतखब करके दिया वो एक मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो चीज दी गई उसे फातिमा कहते हैं। जुमला हवाले कर रहा हूं, कमाले हिदायत का नाम मोहम्मद है, कमाले मोहम्मदियत का नाम फातिमा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो फरमाइएगा। नहीं, आप इस पर जरा सा
टिपिकल है, जरा सा इस पर सोचें कि अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। या छोटे आदमी को छोटा तोहफा जाता है, बड़े आदमी को तोहफा भी बड़ा चाहिए। रसूल से बड़ा कोई है नहीं, तो अब रसूल को तोहफा भी बड़ा मिलना चाहिए। हाय हाय, किसी ने कहा तोहफा नहीं है बेटी है, अरे तोहफा ही है, तोहफा ही है। मेरे पास दलील कुरान मजीद से है कि अल्लाह बड़े आदमी को बड़ी चीज देता है। मोहम्मद जैसे शख्स को खुदा जब अता करेगा तो छोटी चीज नहीं होगी, वो बड़ी होगी। और मकाम फख्र में कहे इन्ना अतैना कल कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर है, इन्ना अतैना, हमने तुम्हें दिया है, अता किया है, हमने तुम्हें कौसर दिया है, हमने तुम्हें कौसर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इतने लोगों में इंतखाब 1,24,000, 1,24,000 में 313 में 5 में 1, यानी इंतखाब परवरदिगार को मोहम्मद कहते हैं। ठहरे, जुमला हाजिर कर रहा हूं। इंतखाब परवरदिगार को मोहम्मद कहते हैं, जिसे अल्लाह मुंतखब करे। जब वो किसी को मुंतखब करेगा तो कैसा होगा, याद रखें। इंतखाब परवरदिगार को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, इंतखाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया आपने इंतखाब परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफ़ा का इंतखाब अली मुर्तज़ा, यानी इंतखाब मोहम्मदिया है अली, इंतखाब मोहम्मदिया है अली। और इंतखाब अली का नाम फातिमा है। अरे नहीं, गौर नहीं किया। जो शख्स मिंबर कूफा पे बैठ के कहे सलूनी सलूनी, अरे तुम मुझसे पूछो, ये कायनात का इकलौता शख्स है जो दावत सवाल दे रहा है, वरना सवाल से लोग भागते हैं, सवाल से लोग भागते हैं। मगर अली अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठ के कह रहे हैं सलूनी सलूनी, अरे तुम मुझसे सवाल करो, तुम मुझसे सवाल करो। जो मिंबर पर बैठ के सलूनी कहे उसके इंतखाब को फातिमा कहते हैं, उसके इंतखाब को फातिमा कहते हैं। और फातिमा में कमाल नबूवत भी है, जमाल खदीजा भी है। आए हरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अली है इधर। कमाल मुस्तफ़ा भी है और जमाल खदीजतुल कुबरा भी है। दौलत का मिजाज खदीजा से मिला, हिदायत का मिजाज नबूवत से मिला। फातिमा ज़हरा खदीजा की भी वारिस है और रसूल की भी वारिस है। जब विरासत रिसालत आती है तो चादर में सबको जमा कर लेती है, और जब विरासत खदीजा आती है तो घर में कुछ नहीं है मगर रोटियां जा रही है और आसमान से सूरा उतर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप गौर फरमाएं, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम ये न समझना कि तुम खुद ब खुद वजूद में आ गए हो। तो हमने तुम्हें पैदा करने का सिस्टम भी बता रहे हैं। मर्द औरत से तुम्हें पैदा किया है, एक मर्द है और एक औरत है, इससे तुम्हें हमने पैदा किया है। यानी तुम्हारी पैदाइश मर्द औरत के जरिए हुई है। एक कुल्लिया बना कि मर्द औरत होंगे तो बच्चा होगा, कुल्लिया करार पा जाएगा। मर्द औरत होंगे तो बच्चा होगा। इंसान शायद ये सोचने लगता कि ये दो वसीले होंगे तो बच्चा होगा,
हाय हाय, दो वसीले होंगे तो बच्चा हो सकता है, मगर दो चाहिए, एक ये, एक मर्द और एक औरत। अल्लाह ने आवाज दी, हमको असबाब का पाबंद न समझना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें असबाब का पाबंद न समझना, असबाब का मोहताज न समझना कि सबब होगा तो कुछ होगा। हम असबाब के पैदा करने वाले हैं, असबाब के पाबंद नहीं है। हम चाहते हैं तो असबाब पैदा होते हैं। अगर हम न चाहें तो बच्चे को तरस जाओगे और बच्चा नहीं होगा। हम चाहते हैं तो विलादत होती है, हम चाहते हैं तो बच्चे देते हैं। दुआ ये करो कि खुदा बच्चे दे तो फातिमा जहरा की औलाद से मोहब्बत करने वाले बच्चे दे। हशरातुल अर्ज़ घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। है? हम असबाब के पाबंद नहीं है। ये सोचा जा सकता था कि सिस्टम ये है कि लड़की लड़के की शादी होगी और उसके बाद अफजाइश नस्ल के हालात पैदा होंगे, ये हो सकता था कि नहीं। मगर ये असबाब है। लड़की का होना एक सबब, लड़के का होना, निकाह का होना तीसरा सबब। खुदा असबाब का पाबंद नहीं है। पीछे तक के लिए एक पैगाम छोड़ रहा हूं, खुदा असबाब का पाबंद नहीं है। उस खुदा ने एक बच्चे को पैदा किया जिसके मां तो है मगर बाप नहीं है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाए। है? फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद। पाबंद खुदा असबाब का पाबंद नहीं है। उसने दुनिया में एक ऐसा बच्चा उतारा और उसके सर पे ताजे रहबरियत रखा। वो हादी है, वो हिदायत करने वाला है, वो रसूल है। उसके माँ है मगर बाप, माँ है मगर बाप नहीं है। मगर बच्चा हो गया, बच्चा आया और इस अंदाज का आया कि जो बच्चा था वो हादी बना। हाय हाय। और जब लोगों ने, जाहिल कौम ने, कौम तो अजीब होती है, न उसको बैठते सुकून है न उठते सुकून है। वो जो चाहे जब चाहे जो चाहे कह दे। चुनाचे जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो जनाब मरियम, कुरान मंजर को पेश करता है कि जनाब मरियम आगे बढ़ी, तहमिलहू, अपने बच्चे को लिए हुए कौम के पास आई। और कौम ने जैसे ही देखा, गहवारे में उन्होंने बच्चे को लिटा दिया। बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूँ, बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। एक एतराज़ है कि शिया तकैया करते हैं। शिया नहीं करते, अल्लाह वाले तकैया करते हैं। दलील दूंगा, अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ। हाँ, हली है इधर। अपने बच्चे को लेके आए, गहवारे में लिटा दिया। पूरी कौम आई और आके कहती है कौम, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, हाँ, माँ कहना अबू के आसूइन व मकान तुम्मो के बगिया, उम्मो के बगिया। अरे ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ कोई औरत, बागी औरत थी। कहने का मतलब यह था कि बाप भी अच्छा है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। बाप भी अच्छा है, माँ भी अच्छी है। फिर ये कहां से आया? नहीं, इसके मतलब यह है कि कुरान ने तय कर दिया, अच्छी औलाद अच्छे माँ बाप के यहाँ होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इधर आ जाओ।
तवज्जो फरमाए। माँ काना अबू के इमरासुइन व कानत उम्मु के बगिया, हे मरियम, ना तो तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी थे और ना ही तुम्हारी माँ खराब थी, कोई बागी औरत थी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब के सब सही थे, सब के सब ठीक थे। इसका मतलब ये हुआ, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, बजाय छोटी सी है मगर बड़ी है। अच्छी औलाद अच्छे माँ बाप के यहाँ होती है। अब अगर अच्छी औलाद का तसव्वुर है तो माँ बाप को ढूंढो। अरे जब माँ ही कहीं और से उठा के ले आए हो, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद में, तवज्जो है। अब कुरान आवाज देता है कि जैसे ही कौम ने ये सवाल किया, फ़अशारत इले, फ़अशारत, बस मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। है? मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। सवाल किया गया मरियम से, उन्होंने इशारा किया बच्चे की तरफ। हाय हाय, बच्चे की तरफ उन्होंने इशारा किया, फ़अशारत इले। और कुरान के मुफस्सिरीन ने लिखा कि मतलब ये था कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, इससे पूछ लो, सच बताओ रोज़ा था या ना था। अरे क्या कह रहा हूं, रोज़ा था या नहीं था? अगर नहीं था तो झूठ बोला। क्या ये झूठ नहीं है? इसी को तक़य्या कहते हैं। हयात मरियम में चले जाओ, तक़य्या शरीयत मुस्तफ़वी में नहीं है, शरीयत फितरत में है। तक़य्या फितरत की ज़रूरत है। चलिए उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा फ़अशारत इले, उन्होंने गहवारे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे सवाल करो। हैं तो कौम बेवकूफ़ तो थी नहीं, उसने पलट के कहा कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम उस बच्चे से कलाम कैसे करें कि जो अभी बचपन के आलम में गहवारे में है। मन काना फिल महद सबिया, महद में है और खुर्दगी का आलम है, बचपन के आलम में है, हम इससे कैसे पूछें। दावत फिक्र नजर है, एक फलसफा है इन्हीं लफ्जों में छुपा हुआ। कैफा नुकल्लिमु, कैफा हम कैसे कलाम करें। अरे गौर करें भाई, हम कैसे कलाम करें उस बच्चे से जो अभी गहवारे में। हम कैसे कलाम, नुकल्लिमु, कैसे हम कलाम करें। कौम ने अपनी मजबूरी बताई है। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौम ने अपनी मजबूरी बताई है, मगर जब कौम को बच्चे ने आजिज पाया तो गहवारे से बोला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जाअलनी, उसने मुझे नबी बनाया है। अरे कहाँ है वो मुसलमान जो कहते हैं हमारे नबी सबसे बड़े हैं और 40 साल में नबूवत मिली। अरे क्या सुन रहे हैं भाई, क्या सुन रहे हैं। अरे सलावतो पढ़े मोहम्मद वाला, अल्लाहु अकबर, अली 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 अली। कौम कह रही है कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम उस बच्चे से बात कैसे कर सकते हैं कि जो अभी बचपन का आलम और गहवारे में लेटा हुआ है, हम उससे कलाम कैसे करें। तो उधर से आवाज आई इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है। अरे गौर नहीं किया, किताब दी है। अरे कौम को चाहिए कि तलाश करें, इंजील बगल में होगी। हाय हाय अल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, इंजील कहीं
एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर फरमा रहे हैं आप? बात सीधी सीधी है, कोई पेच नहीं है, पुरपेच गुफ्तगू नहीं है, 2 और 2 4 की बात है। आई मौलाना तशरीफ लाए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हमारे कुछ छोटे कुछ साथी, हाँ वही एज ग्रुप तकरीबन नियर अबाउट, हाँ सेम तो नहीं है, नियर अबाउट। ये हमारे जामिन साहब जिनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, भाई हैं। ये जामिन साहब मेरे वाइजीन के साथी हैं, क्लास के एक ही जमात में थे हम दोनों, और आज तक जमात में नहीं है। अरे क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। उसी को बात न पहुंचे जिसे पहुंचना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समात तो इन्हीं ने फ़ोन किया कि भैया मजलिस पढ़ दो। अरे हमने कहा यार बतेरे जाकिर हैं वहाँ, हम दिल्ली में रहते हैं, बहुत दूर है। कह लगे ये छठी मौत है घर में। हिल गए, हम भी हिल गए वाकई। इसी के हमारे साथ भी एक ऐसे ही हादसा गुजरा है। आपने देखा होगा शव्वाल के महीने में मेरठ में 2 बच्चों का इंतकाल हुआ था एक साथ। वो व्हाट्सएप और टीवी पे बहुत घूमे, वो बहुत वायरल हुए। वो है, देखा था ना, मेरठ में 2 बच्चे, एक ही घर से 2 बच्चों का इंतकाल हुआ। उसमें जो बड़ा था वो मेरा दामाद था। मेरे उस्ताद ने बड़ी कीमती बात कही, खुदा की गवाह है। मुझे तसल्ली हो गई एक ही जुमले में। हाय हाय, उस्ताद तो उस्ताद शमीमुल मिल्लत मेरे उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना ज़मीर साहब ने फ़ोन किया कि अब्बा बात करना चाहते हैं और ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। उस्ताद ने फरमाया बेटा सब्र से काम लो। जाहिर है हालात ऐसे थे कि गिरिया खुद ही आ रहा था, मैं उसको जब्त भी करूँ तो कहाँ तक। तो फिर उन्होंने एक जुमला कहा कि ऐसे ही औकात के लिए, भाई ऐसे ही औकात के लिए इमाम ने फरमाया था रिज़म बिक़ज़ाइही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ पलटना है। रिज़म बिक़ज़ाइही, उसके फैसलों पर राजी रहते हुए। तसल्ली हो गई। उस्ताद की बात थी, कितनी कीमती बात कही। खैर जब मैंने सुना कि छठी मौत हो गई है, और मैं अजीब, मुझे इत्तला भी नहीं मिली, हालांकि मेरे कुछ अहबाब हैं यहाँ पर वसीक़ा में, एक मौलाना तदरीस का काम करते हैं, वो भी साथी थे हमारे, मौलाना नदीम साहब, वो भी हमारे साथी हैं। ये हैं मुजाहिद साहब अमसिन वाले, वो भी साथी हैं। तो हम हिल गए यार, ये तो वाक़ई। और इनसे हमने बिला तकल्लुफ़ कहा कि अच्छा हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, ताज़ियत हो जाएगी इस तरह से। मुझे इत्तला ही नहीं मिली कि इतने बड़े बड़े हादसे गुजर गए इनके यहाँ। बड़ा अफसोस हुआ। खुदा सबको गरीक़ रहमत करे, जवारे अहले बैत में जगह अता फरमाए। मैं अजीब मंजिल है, माँ बच्चे को लेके आई है और कौम ये सवाल कर रही है। माँ के 40वें की मजलिस से वहीं से बहस कर रहा हूँ कि कौम आई है और सवाल कर रही है कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या। अरे जो बच्चा अभी गहवारे में है, हम उससे कलाम कैसे करें? ये कौम की मजबूरी है कि बच्चे की? कौम की मजबूरी है। कौम अपनी मजबूरी बता रही है कि हम इससे कलाम नहीं कर सकते, मगर बच्चे ने बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है, उसने मुझे नबी बनाया है। यहीं से पता चल गया कौम और होती है, रह
रहबर और होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौम में इस्तिताअत नहीं है कि बच्चे से बात करे, मगर बच्चा अगर रहबर है तो वहीं से बोलता है। बच्चा रहबर है, रहबर के लिए जगह का तायुन नहीं होता। वो मिंबर पर होता है तो मिंबर से बोलता है, गहवारे में होता है तो गहवारे से बोलता है, मोहम्मद के हाथों पे होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैगंबर के हाथों पे बच्चा होता है तो वहीं से बोलता है। गहवारे में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बोले, गुफ्तगू फरमाई आपने, तो सोच के बताएं ये गहवारे का कमाल है? ये गहवारे का कमाल है? कहीं गहवारे का नहीं है। गहवारा मोतबर इसलिए हुआ कि अल्लाह का नबी उसमें है। अरे गौर करें भाई, अगर अल्लाह का भेजा हुआ रहबर गहवारे में हो तो गहवारा मोतबर, कब्र में हो तो कब्र मोतबर। नहीं, बहुत दूर ले जा रहा हूं। अगर गहवारे में हो तो गहवारा मोतबर, कब्र में हो तो कब्र मोतबर। इसीलिए नबी ने फरमाया था कि मेरे लाल के गहवारे से जिस्म को मस करना होना ये चाहिए। अरे हुसैन मौजूद थे तो हुसैन का जाओ, हुसैन के हाथ से मस हो जाओ, हुसैन के जिस्म से मस हो जाओ। नबी ने कहा नहीं, अगर ये कहूंगा कि हुसैन के हाथ से खुद को मस कर लो तो बाबे इजाबत हयाते हुसैन तक रहेगा। अरे अल्लाह अकबर, हयाते हुसैन तक बाबे इजाबत खुला रहेगा। मैं गहवारे से कहूंगा ताकि लोग आज गहवारे से बस हो जाओ। गहवारा बहस नहीं है, जहां हुसैन हो। जब गहवारे में हो तो गहवारे से मुरादे लेना, जब लहद में चला जाए तो लहद से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है। मुझे नहीं बोलना है इस वक्त, मुझे एक खास पैराए पे बात कर रहा हूं और एक खास लॉजिक से आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं से पुकार के फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। नबी कहते हैं बड़े फख्र से, हमारा नबी सबसे बड़ा। बड़े फख्र से हमारा नबी सबसे बड़ा। नबूवत कब मिली? 40 साल में। ईसा ने कहा, याद रखो, नबी बनते नहीं हैं, नबी होते हैं। 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिलती। जब नबी पैदा होता है तो नबी हुआ करता है। वरना मेरा सवाल है कि अगर मोहम्मद को 40 साल बाद नबूवत मिली है तो तय करके बताओ, पैदाइश से लेकर 40 साल तक मोहम्मद क्या है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? अजब सवाल है, अजब सवाल है। पैदाइश से लेके 40 बरस तक हुजूर की पोजीशन क्या है बताएं? क्या हुजूर ने कभी झूठ बोला? नहीं बोला। झूठ न बोलना, सच बोलना शान नबूवत है, सिफत बशरियत। नबी जब पैदा होता है तो नबी होता है। अरे नहीं, खुदा जिस नस्ल में रहबर पैदा करता है उसकी बाप की नस्लों को सापाक करता है, माँ को तैयब व ताहिर बनाता है।
माँ को भी पाक, माँ की तरफ से भी पाक हो, बाप की तरफ से भी पाक हो, जहां तहारतें जमा हो जाएं, जमा हो जाए तहारतें, वहां इस्मत के साथ हिदायत। आप अंदाजा फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब दी है और नबी उसने मुझे बनाया है। अच्छा, तो आप नबी हैं? कौम ने किसी ने इनकार किया कि तुम कैसे दावा कर रहे हो? अब तक तो जितने हुए वो 8-10 बरस में कहते थे हम नबी हैं, तुम पैदा होते ही कह रहे हो। कौम ने कहा जो पैदा होते ही बोल दे वो आम बच्चा नहीं होता, वो आम बच्चा नहीं होता, उसे खुदा ने हिदायत के लिए भेजा है, जो पैदा होते ही बोल रहा है। ठहरेंगे, एक सवाल कर लें। कौम कहाँ आई थी? जनाब मरियम के पास आई थी ना, कि तुम्हारे बाप भी ठीक ठाक थे और माँ भी ठीक ठाक थी। मतलब ये था कि बच्चा कहाँ से ले आई हो। उन्होंने कहा कि इससे ही पूछो। कौम अभी घूर घूर के गहवारे को देख रही थी कि फौरन बच्चे ने वहीं से कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये सुनने के बाद होना क्या चाहिए था? कौम फिर जनाब मरियम से सवाल करती ना, ये तो सही है कि बच्चा नबी है, मगर तुम इसे कहां से लाई? मगर कौम ने इतना सुनने के बाद पलट गई। कौम जानती थी कि जिसे खुदा नबी बनाता है उसकी नस्ल को पहले पाक करता है, उसके अजदाद को पहले पाक करता है। वो सब के सब पलट गए। यानी जनाबे मरियम की इस्मत की दलील, जनाबे मरियम की इस्मत की दलील जनाबे ईसा का गहवारे से कलाम करना। इस्मत जनाबे मरियम की दलील गहवारे से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना है। तो अब मेरा एक सवाल है, अल्लाह अकबर, कहां गहवारे में बोल रहे हैं? अगर मरियम की इस्मत की दलील गहवारे से बोलने वाला बच्चा कायम कर सकता है, तो फातिमा बिनते असद की इस्मत की दलील आगोशे मोहम्मद में अली का बोलना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहां से बोल रहा है बच्चा? मां की गोद से नहीं बोल रहा है, वो गहवारे से बोले। और वो हाय 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 हाय, लोग कहते हैं कि साहब सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, इधर आ जाइए, इधर इधर इस तरफ आ जाइए। हाँ, यमीनो यसार बैलेंसिव होना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाबे ईसा बोले गहवारे से और मेरा मौला बोला नबी के हाथों पर, नबी के हाथों पर। मेरा मौला बोल रहा है सरकार रिसालत के हाथों पर। और जैसे ही अली बोले तो किसी ने पलट के कहा अली का क्या कमाल है? अरे रसूल थे, अरे रसूल के हाथ पर तो पत्थर बोलते हैं। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब ठीक है, नबी के हाथ में तो पत्थर बोलते हैं, अली बोल गए तो हैरत क्या है? अच्छा, बड़ी कीमती बात है। जब अली की फजीलत का मसला आया तो कहने लगे नबी के हाथ में पत्थर बोलते हैं, और पहले कह रहे थे कि 40 साल बाद नबूवत मिली। अरे जो अभी नबी मिला हुआ नहीं है वो मोजिज़ नुमा कैसे हो गया? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। कैसे बच्चा बोल रहा है? अच्छा, बोल भी रहा है तो उन्होंने तो इद्दिया किया, उनका दावा यह था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मगर ये जब बोले तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं।
बल्कि चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। ज़ियारत मुस्तफ़ा के बाद, ज़ियारत मुस्तफ़ा के बाद, अरे तवज्जो फरमाए, अली अलैहिस्सलाम ने खाने काबा में आंखों को नहीं खोला, बावजूद के बैतुल्लाह था मगर बुत रखे हुए थे। अली चाहते थे कि पहली नजर पड़े तो मुस्तफ़ा पर, पहली नजर पड़े तो सरकार रिसालत पर, पहली नजर पड़े तो रसूल के ऊपर, चेहरे मुस्तफ़ा पर जैसे ही नजर पड़ी तो अब ये नहीं कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं या मैं वली हूं, अल्लाह का हूं। वो तो ईसा थे, हाय 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 हाय, जो मां की इस्मत को बचाने के लिए बोले तो खुद को नबी होने का ऐलान किया, ये मेरा मौला है। ये नहीं कहते मैं अल्लाह का वली हूं, बल्कि कुछ किताबें सुनाई और फरमाया कहिए तो तौरात सुनाऊं। अब अभी अभी आप आए हैं, नबी ने अभी अभी हाथों में लिया है, आंखें खोलते ही आलेमाना बातें। अरे गौर नहीं किया, बहुत बड़ा जुमला है। आलेमाना बातें आप कर रहे हैं, कहिए तो तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं। हाँ वो भी, हाँ है, कमाल सुनाना नहीं है। मैं एक ही जुमला कहूँगा इसलिए कि मुझे पढ़ना नहीं है ये, और मुझे एक जगह तक जाना है असल में, इसलिए मैं इसको हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। नबी ने कहा जो समझ में आए, जो दिल चाहे सुनाओ। बच्चे ने सुनाना शुरू किया, तवज्जो है पीछे तक। बच्चे ने सुनाना शुरू किया तो नबी ने फौरन कहा इंजील ईसा से अच्छी पड़ी। अरे नहीं, गौर नहीं किया, वह गौर करे भाई, बहुत बड़ी बात है, अजीब बात है। इंजील ईसा से अच्छी पड़ी। जब तौरात पढ़ी तो कहा कि तौरात मूसा से अच्छी पढ़ी, ज़बूर पढ़ी तो दाऊद से अच्छी पढ़ी। न बच्चे ने ये नहीं कहा कि अब ज़बूर पढ़ रहा हूं, बच्चे ने ये नहीं कहा कि अब इंजील पढ़ रहा हूं, बच्चे ने ये नहीं कहा कि अब तौरात पढ़ रहा हूं। बच्चा पढ़ते पढ़ते जैसे रुका, नबी ने कहा तौरात मूसा से अच्छी। इसके मानी ये है कि मोहम्मद को तौरात का भी इल्म है और लहजाए मूसवी का भी इल्म है। हाय 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 हाय, अरे सलावत पढ़े मोहम्मद। भाई एक जुमला मुंह कर रहा हूं है, लहजा जनाब मूसा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। फर्क है अली अलैहिस्सलाम में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। ईसा ने अपनी नबूवत की दलील पेश की, अली ने मोहम्मद की नबूवत की दलील पेश की। अरे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रिसालत और नबूवत की दलील पेश की, मगर अली अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कुछ नहीं किया, मोहम्मद की नबूवत की दलील पेश की। क्या अगर ये मोहम्मद नबी नहीं है तो तौरात को कैसे जानता है, अरे इंजील को कैसे जानता है? इनका तस्दीक करना दलील है कि इन्हें तौरात का भी इल्म है, इंजील का इल्म है। याद रखो, नबी जब पैदा होता है तो नबी होता है और आलिम पैदा होता है। आलिम पैदा होता है, जाहिल नहीं होता। हो ही नहीं सकता, जाहिल नहीं होता, आलिम पैदा होता है। सोचे जिस सदफ में ये गोहरे मुस्तफा भी रहा हो, वो सदफ कितना कीमती होगा, वो मां कितनी अहम होगी।
अगर जमाने के लिए आमिना न बन जाए। अरे हाय 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 हाय। एक शेर आया था एक जमाने में, वो जहाँ चाय पीने जाते थे उसी के उस पर लिखा हुआ था, अखबार में छपा था कि मिसाले कोहे निदा एक फसाना बन जाऊं, मिसाले कोहे निदा एक फसाना बन जाऊं, मैं गूंज गूंज के मर जाऊं और सुनाई न दूं। आमिना, रसूल की माँ का नाम आमिना है, और अल्लाह ने फिर रसूल को ज़ौजा अता की जिसे खदीजा कहते हैं, और खदीजा की गोद में एक बेटी दी जिसे फातिमा कहते हैं। याद रखना, कमाले निस्वानियत को खदीजा कहते हैं, उरूज निस्वानियत को फातिमा कहते हैं, निस्वानियत के मोजज़े को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब निस्वानियत का मोजज़ा है। तमाम औरतों की काफिला सालार है ज़ैनब, बाहौसला औरतों की काफिला सालार ज़ैनब है। ज़ैनब बेटी हैं फातिमा ज़हरा की। कमाले तरबियत ज़हरा को ज़ैनब कहते हैं। किस तरह से तरबियत की है बीबी ने। कल शहादत हजरत ज़हरा बरिवायत है, एक रिवायत है कि कितना 75 दिन है ना, 75 दिन कल की तारीख गुजरी है। और दूसरी वो तारीख है जो आने वाली है, जिसे आप सब जानते हैं। ईरान वगैरह में और अरबिस्तान में, इराक़ में ये होता है कि इस 13 से लेके 3 तक शहादत ज़हरा को मनाया जाता। और हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, जब किसी की माँ मर जाती है तो उस बीबी का तज़किरा होता जो हुसैन की माँ है। हुसैन की माँ, अल्लाह अकबर, ज़ैनब की माँ, हसन मुश्तबा की माँ कितनी अजीम माँ है कि जिसकी तरबियत का कमाल देखें तो हसन हुसैन की शक्ल में तरबियत उभरी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की शक्ल में तरबियत ज़हरा उभरी है। तरबियत का कमाल देखेंगे। आपने 1000 बार रिवायत सुनी होगी कि जनाब सकीना ने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है। यजीद ने पूछा, सकीना तुमने चेहरे पे हाथ क्यों रख रखा है? तो बीबी ने जवाब दिया कि मेरी माँ फूफियों के बाल इतने बड़े हैं कि वो अपने चेहरे का पर्दा किए हुए हैं। यार ये तरबियत फातिमा ज़हरा है। ए ज़ैनब, हंगामे मसाइब में भी चेहरा न खुल जाए। फातिमा ज़हरा दुनिया के सबसे बड़े इंसान की बेटी है। रसूल से बड़ा कोई इंसान नहीं है, उस बाप की बेटी। इस बीबी को जितना सुकून दिया जाता उतना अच्छा था, मगर तारीख ने लिखा कि रहलत रसूल के बाद सबसे पहले हुकूमत इसी के दरवाजे पर आई और आग और लकड़ियां लेके आई। फसादियों का टोला है, उस टोले का एक सरदार है। उस सरदार को देख के बीबी ने देखा कि उस सरदार के हाथ में लकड़ियां हैं और एक में मशाल है। वो कह रहा है कि फातिमा, अबुल हसन को निकाल दो घर से, वरना घर में आग लगा देंगे। तो बीबी ने फरमाया, ए फला के बेटे, क्या तू उस घर को जला देगा जिसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं? जवाब मिला, हाँ फातिमा, हम उसी घर में आग लगा देंगे। तारीख कहती है कि ये कह के आग लगा दी गई, और जब दरवाजे में शोले भड़कने लगे तो दरवाजे को धक्का दे के गिराया गया। बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई है, पर बीबी की घुटी हुई चीख निकली और एक जुमले के साथ, अस्मा मुझे बचा।
मैं दर और दीवार के बीच में पिस गई हूं, मेरा मोहसिन मारा गया। मरहुमा खैरुन, मरहुमा का एक बेटा अभी हाल ही में दुनिया से गया। माँ के लिए बेटा बेटा होता है, अगर वो 50 बरस का भी हो जाए तो बच्चा ही कहती है। माँ के लिए बच्चा होता है। बस मैं चाहता हूं कि एक मसाइब का सिलसिला हो जाए, मेरा बच्चा, माँ इंतजार करती होगी मेरा बच्चा आता होगा। माँ को बड़ी आस होती है, बड़ा आसरा होता है, बड़ी मेहनत से माँ औलाद को पालती है। और जब बच्चा सामने गुजर जाए तो बड़ी कयामत होती है। वो सबको दिखाने के लिए तो मुतमईन सी नजर आती है, मगर जब रात को बिस्तर पर लेटती है तो कभी बच्चा याद आता है, कभी बचपन याद आता है, कभी पालना याद आता है। हाय बीबी आवाज देती है, ए अस्मा मुझे संभाल, मेरा मोहसिन शहीद हो गए। बतने फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा में एक बच्चा है जिसका नाम सरकार रिसालत ने मोहसिन रखा है। पहलू पे जलता हुआ दरवाजा गिरा, मोहसिन शहीद हो गए। और रावी कहता है बीबी की 2 पसलियां टूट गई। अज़ादारों पसलियों का टूटना बड़ा मुश्किल होता है। जब सांस लेता है तो सांस लेने में बड़ी जहमत होती है। हाय मेरी शहजादी इतने दिन तक कैसे जिंदा रही। और उससे बड़ा मरहला है, उससे बड़ा मरहला है कि जब अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा तैयार कर दिया, हाय हाय शहजादी की शहादत हो गई। अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा तैयार किया, यानी गुस्लो कफन खुद अली अलैहिस्सलाम ने दिया। इज़्दियाद मुसीबत है, मसाइब का हुजूम है, मगर अली ने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। शौहर खुद अली ने फातिमा को गुस्ल कफन दिया। कभी सोचें, अपने ऊपर रख के सोचें, जब बीवी मर जाती है तो जनाजे को देख देख के आंसू आते हैं। अली जब फातिमा को गुस्ल दे रहे होंगे तो ज़ारो कतार रो रहे होंगे। बल्कि तारीख कहती है कि इब्न अब्बास ने पानी का एहतमाम किया, इब्न अब्बास ने पानी का एहतमाम किया। अली अलैहिस्सलाम ने पानी ले के हुजरे में रखा, दरवाजे को बंद कर दिया और कुछ ही देर गुजरी थी कि घुटी हुई चीख निकल गई। अली अलैहिस्सलाम की घुटी हुई चीख निकली। भाई चीख कर निकलना था कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पीछे बाहर टहलना शुरू कर दिया। और जब उसको कफन दे के अली ने दरवाजा खोला तो पहला सवाल इब्न अब्बास ने यही किया, मौला क्या फातिमा की जुदाई बर्दाश्त न कर सकते। रोने वालों अगर सुन सके तो सुने। पहला सवाल इब्न अब्बास कहते हैं, मौला क्या फातिमा की जुदाई बर्दाश्त न कर सके। भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इब्न अब्बास ऐसा नहीं है, बल्कि बात असल में यह है कि जब दरवाज़ा गिराया गया था तो फातिमा की 2 पसलियां टूट गई। अल्लाह रे सब्रे फातिमा, कि फातिमा ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। अरे वो जहरा, वो बीबी जिसने पसलियों का हाल न बच्चों को बताया न शौहर से कभी जिक्र किया। मोहसिन शहीद हो गए, मोहसिन शहीद हो गए। शहादत मोहसिन एक बड़ा मरहला है। जुल्म व इस्तिबदाद से बनी हाशिम का पहला बच्चा
जुल्म का शिकार हो के जो शहीद हुआ वो मोहसिन। तारीख में दो बच्चे हैं जिन्हें तारीख कभी भूल नहीं सकती। जब जब अहले दर्द इस वाक़े को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो तड़प जाएंगे। दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम मोहसिन है, दूसरे बच्चे का नाम अली असगर है। अरे न अली असगर भुलाए जा सकते हैं, न मोहसिन को भुलाया जा सकता। दस्तूर ये था कि जब फातिमा ज़हरा के यहाँ किसी बच्चे की विलादत की खबर होती थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे और बच्चे का नाम रखते थे। जब हसन पैदा हुए हुजूर को इत्तला दी गई, हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने बच्चे का नाम हसन रखा। जब हुसैन पैदा हुए तो हुजूर ने बच्चे का नाम हुसैन रखा। अब तक का दस्तूर ये था कि बच्चा पहले पैदा होता था, हुजूर को इत्तला होती थी, हुजूर नाम रखते थे। मोहसिन अकेला बच्चा है कि जिसका नाम पैगंबर ने पैदाइश से पहले रखा। मैंने कहा सरकार अब तक ऐसा नहीं हुआ था, आपने मोहसिन का नाम पैदाइश से पहले क्यों रख दिया? पैगंबर फरमाएंगे अरे ये बच्चा दुनिया में आने से पहले शहीद कर दिया जाएगा, मैं चाहता हूं कि इसका नाम रखूं ताकि जब फातिमा कयामत में आए तो बगैर नाम के आवाज न दे बल्कि पुकार के परवरदिगार मेरा मोहसिन मारा गया। बस आखिरी बात और यहीं पर रुक जाऊंगा, और जब तक जी चाहे 1000 बार की रिवायत सुनी हुई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? अबू बसीर बैठे हुए। अबू बसीर महशर के सिलसिले से कुछ बातें कर रहे हैं। इमाम महशर के हालात बता रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर उसके बाद अचानक इमाम ने फरमाया ए अबू बसीर, जब सब कुछ हो चुकेगा, हिसाब व किताब हो चुकेगा, तो एक मुनादी निदा करेगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ए अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी की सवारी गुजर रही है, हमारी जद्दा माजिदा की सवारी गुजरेगी। अबू बसीर ने सवाल किया मौला क्या इस हुक्म में औरतें भी शामिल हैं? औरतें भी आंखों को बंद कर लेंगी? इमाम ने फरमाया बेशक औरतें भी आंखों को बंद करेंगी। तो अबू बसीर कहते मौला बस जुमला सुन ले, मौला क्या औरतों पे भी पर्दा वाजिब है? बस इमाम फरमाते हैं अबू बसीर औरतों पे पर्दा वाजिब नहीं है, मगर हमारी जद्दा माजिदा कुछ इस अंदाज से आएंगी कि देखने वाले होश में न रह सकेंगे। एक हाथ में मोहसिन का जनाजा होगा, दूसरे में अली असगर का लाशा, अरे अली का पुरखुआ मामा और हुसैन का पैरहान। आवाज देगी परवरदिगार मेरा घर लुट गया, मेरे बच्चे मारे गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगारा इन आंसुओं को कबूल फरमा और इस मजलिस को मरहुमा के दर्जात की बुलंदी का सबब करार दे। परवरदिगारा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा, बेटों को सब्र अता फरमा। माँ बाप जितने दिन जिंदा रह जाएं बड़ी नेमत होते हैं,
जब ये नेमत छीन जाती है तो घर में जाते हुए एहसास होता है खाली खाली सा नज़र आता है। परवरदिगार मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा। ये दूर दराज से या क़ुर्ब जवार से जहाँ जहाँ से मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा कोरोना जैसी वबा का ख़ात्मा फरमा और जो जो दुनिया से चले गए हैं सब की मग़फ़िरत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा की रूह को इसाले सवाब फरमाए।